में सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ? दोस्तों, यदि इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये समझने के लिए कि हिंदू धर्म में देवी देवता भारत की धरती पर ही क्यों जन्मे, दोस्तों सबसे पहले हमें भारत के प्राचीन इतिहास पर नजर डालनी होगी, जिसका उल्लेख हमें पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। भारत का जो स्वरूप हम लोग आज देख रहे हैं तो लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है। दोस्तों, हजारों साल पहले ये इतना बड़ा नहीं था। पृथ्वी के इस बड़े भूभाग को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तर दक्षिण में कम एवं मध्य में ज्यादा था। उस मध्य भूभाग के क्षेत्र को मेरुवर्ष या इलावर्त के नाम से भी जानते थे। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा की मां का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु नामक पर्वत थे। मेरु पर्वत पर ब्रह्मा का विशाल नगर था, जो हमेशा ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और शहर बताए गए, जिसमें से एक भगवान इंद्र का और साथ में दूसरे देवी देवताओं के बताए गए। दोस्तों, इसी संदर्भ में हमें एक और मत त्रेता युग से जुड़ा हुआ मिलता है, जिसमें ये उल्लेख है कि भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने भारतवर्ष को बसाया था, पर तब इसका नाम कुछ और था। जो मित्र ये सोचते हैं कि प्रभु राम के भाई भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, आपको बता दें कि इसके पीछे भी अलग अलग मत अलग अलग धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का खुद तो कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र यानी कि अपने पौत्र अभिनेंद्र को गोद ले लिया, जिसका लाडला नाभि था। नाभि की पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र हुआ उसका नाम ऋषभ था। इन्हीं राजा ऋषभ के पुत्र हुए भरत, और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। साथ ही एक और प्रचलित मत यह भी है कि पुरुवर्ष के राजा दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। उसका भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा विस्तृत था और इसमें वर्तमान समय के कई देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का कुछ भूभाग इन सभी के अंतर्गत आता था। यही अखंड भारत आर्यवर्त के नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनमें प्राचीन मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं, और ऐसे कई जगह हैं जहां सनातन रीति रिवाज से पूजा पाठ होता है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहां के लोग यहां तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा विष्णु के ही अवतार हैं। सनातन भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में प्रम्बानन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। ये मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। इस मंदिर में त्रिदेवों के साथ ही इनके वाहन भी मंदिर में मिलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके अलावा बाली में पुरातन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंहसरी शिव मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था। और हिंदू धर्म की नीति सिर्फ उस भारत से नहीं निकली है, जैसा कि हमें आज के समय में नजर आता है। दोस्तों, मैक्सिको तक में एक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और महालक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली थीं। मैक्सिको शब्द मछिका शब्द से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच यहां तक थी। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिस पर भगवान विष्णु की महिमा अंकित है। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले रूस के वोल्गा प्रांत में विष्णु की मूर्तियां मिली थीं। इतिहासकारों के मुताबिक ये मूर्तियां 7वीं से 10वीं सदी के बीच की थीं। ये गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन शहर हुआ करता था।
सन 2007 में यहां से मूर्तियां पाई गई थी। 7 वर्ष से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोजिंका का कहना है कि मूर्ति के साथ किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां, शस्त्र आदि मिले हैं। कंबोडिया में भी हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कभी यहां भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। यह भी माना जाता है कि पहली सदी में कौंडिन्य नाम के एक मुनि हिंद चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पर कंबोडिया का विकास हुआ। प्राचीन काल में सनातन धर्म की जड़ें पूरी दुनिया में फैली हुई थीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।